चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्री बजट को लेकर मैराथन मंथन कर रहे हैं। बैठक में तमाम मंत्री मौजूद हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, महिला एवं विकास मंत्री कमलेश ढांडा, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बैठक में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले मंत्रियों के साथ प्री बजट पर चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद विधायकों के साथ भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री और प्रशासनिक सचिव हिस्सा ले रहे हैं। सभी मंत्री अपने अपने विभागों को लेकर सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं ताकि एक बेहतर बजट पेश किया जा सके। इतना ही नहीं, बैठक में पिछले साल बजट के दौरान की गई घोषणाओं का रिव्यू भी किया जा रहा है कि कौन सी घोषणाएं पूरी हुई हैं और कौन सी नहीं हो पाई हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वहीं प्री बजट को लेकर बैठक में शामिल हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि परिवहन विभाग को बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी। उनकी प्राथमिकता ट्रांसपोर्ट विभाग को चुस्त दुरुस्त करने की है। साथ ही नई बसों को खरीदने का भी प्रावधान बनाकर लाए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि इस बार लोकसभा की तर्ज पर 2 हिस्सों में बजट सत्र होगा। उनकी प्राथमिकता होगी कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए। मुख्यमंत्री ने जो प्री बजट पे बतौर वित्त मंत्री जो मीटिंग बुलाई है और इसमें जो सुझाव हर मंत्री से मांगे हैं, और अब मेरा भी ट्रांसपोर्ट का महकमा है, हायर एजुकेशन का, मेरा सुझाव है कि रोडवेज के बेड़े में ज़्यादा से ज़्यादा बस शामिल की जाए। हर साल 800-900 बस खंडन हो जाती है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देंगे। स्क्रैप पॉलिसी को बढ़ाएंगे, तो इसलिए मेरा सुझाव बनाना भी एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रथा शुरू की है। हमारे मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं, सबसे चर्चा करके सारे स्टेक होल्डर से चर्चा करते हैं, मंत्रियों से चर्चा करते हैं, विपक्ष के नेताओं से, विधायकों से, सबके इनपुट दे करके फिर बजट बढ़ाते हैं। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और बजट सेशन को भी हमने 2 हिस्सों में कर दिया। जिस तरह से लोकसभा के अंदर होता है कि पहले बजट पेश किया जाता है, फिर रिसेस होता है, कमेटियाँ बनती हैं, वो अपने सुझाव देती हैं और फिर बजट पास किया जाता है चर्चा के बाद। तो उसी तरह की प्रथा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारे हरियाणा सरकार कर रही जा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में प्री बजट को लेकर बैठक की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं और इस बैठक में तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं। हर एक जो मंत्री है वो अपने अपने विभागों को लेकर सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे कि जो बजट आने वाला है हरियाणा का, उसमें क्या कुछ बातें शामिल की जाएँ ताकि एक बेहतर बजट जो है वो पेश किया जा सके। इसके अलावा इस बैठक में प्रशासनिक जो सचिव हैं वो भी पहुंच चुके हैं और तमाम विभागों के लोग शामिल हैं इस बैठक में, जो मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहे हैं आगामी बजट को लेकर। इसके अलावा इस बैठक में पिछले साल का जो बजट था उसमें जो घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं का रिव्यू भी किया जाएगा कि क्या क्या घोषणाएं की गई थी, वो कितनी घोषणाएं सिरे चढ़ पाई हैं और क्या कुछ रहा उन घोषणाओं का, ये सारा कुछ रिव्यू इस बैठक में किया जाएगा। और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं और जो प्रशासनिक सचिव हैं वो इस बैठक में पहुंच चुके हैं और लंबी बैठक चलेगी, कई घंटे तक चलने की उम्मीद है। करीब शाम 4 बजे तक इस बैठक के चलने की उम्मीद है और बैठक के बाद मुख्यमंत्री खुद बताएंगे कि बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या बैठक से निकलकर सामने आया है। विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो हरियाणा में बजट को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भी हैं, उस नाते सबसे पहले मंत्रियों के साथ अलग अलग विभागों में पिछले बजट में क्या कुछ घोषणाएं हुई है, उसमें क्या कुछ काम पूरे हुए हैं, क्या कुछ काम बाकी हैं, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद विधायकों से भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और बजट का प्रारूप तैयार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो विभागीय मंत्री हैं वो अपने अपने विभाग में बजट के लिए क्या चाहते हैं, बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं। इसके अलावा विधायकों की उम्मीदें बजट से क्या हैं, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री संभवतः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये जब सारी कवायद खत्म हो जाएगी, मीटिंग का जो दौर है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे, ब्रीफ करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने चर्चा की है। और संभवतः आज बजट की तारीख को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि इसकी गुंजाइश थोड़ी कम है, बट संभव है उसको लेकर भी चर्चा हो। इस वक्त बैठक का दौर चल रहा है।
मंत्रियों के बाद विधायकों के साथ मुख्यमंत्री मंथन करेंगे। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, बैठक शुरू हो गई है, कौन कौन से लोग पहुंचे हैं और मुख्य एजेंडा संभवतः यही है कि मंत्री विधायकों से मुख्यमंत्री जानेंगे, समझेंगे कि उनकी उम्मीदें बजट से क्या है, वो क्या चाहते हैं जिसको बजट में शामिल किया जाए। जी बिल्कुल, बजट तैयार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री सभी लोगों से जो सुझाव लेने के बाद बजट तैयार कर रहे हैं, ना सिर्फ मंत्रियों से, अधिकारियों से, आम लोगों से भी। फिलहाल प्री बजट की बैठक है चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है और तमाम कैबिनेट मंत्री और अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इस बैठक में जो अलग अलग जो मंत्री पहुंचे हैं अलग अलग विभागों के, चाहे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो या पंचायत मंत्री हो, सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं और अपने अपने विभागों के लेकर जो सुझाव है उनके, उसे वो मुख्यमंत्री सामने रख रहे हैं कि ताकि जो बजट है उसमें उनके विभागों को जो है अधिक से अधिक बजट जो है वो मिल सके और जो बेहतर एक बजट ऐसा बनाया जा सके ताकि उन विभागों को एक अलग फायदा मिल सके, उन विभागों से जुड़े लोगों को फायदा मिल सके, आम लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। इस तरह से जो है मंथन एक तरीके से किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे हमारी कृषि मंत्री से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट वो लेने की कोशिश करेंगे ताकि अलग अलग योजनाओं के जरिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। इसी तरह परिवहन मंत्री से हमारी बात हुई, उन्होंने भी यही बात कही कि वो अपने विभाग के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट जो है वो लेने की कोशिश करेंगे ताकि जो परिवहन सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग है, उन्हें और बेहतर किया जा सके ताकि लोगों को सुविधाएं हैं ज्यादा मुहैया करवाई जा सके। तो इस तरह के सभी जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अधिकारियों को भी यही निर्देश दिया गया है कि वो भी तैयारी कर आए अपने विभाग से जुड़ी हुई और उसके आधार पर ही वो मुख्यमंत्री के सामने अपने सुझाव रखें कि किस विभाग में कितने बजट को जो है वो लगाया जाना चाहिए ताकि प्रदेश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिए जा सके, सुविधाएं उन्हें मुहैया करवाई जा सके। जी, विधायक भी संभवतः पहुंच रहे होंगे क्योंकि विधायकों के साथ भी मुख्यमंत्री को मंथन करना है। जी बिल्कुल, विधायक यहाँ पर कुछ विधायक यहाँ पर कल पहुंच गए थे, बाकी विधायक भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो वो जो विधायकों के साथ जो विचार विमर्श है वो इस बैठक के बाद होगा, लेकिन फिलहाल उसका कार्यक्रम जो है वो अभी फाइनलाइज नहीं है क्योंकि ऐसी भी सूचनाएं आ रही थी कि ये बैठक शाम तक चलेगी और उसके बाद मुख्यमंत्री को हो सकता है किसी काम से पंचकुला जाना पड़ सकता है, ऐसी भी सूचनाएं आ रही थी। तो देखना होगा कि वो जो कार्यक्रम है विधायकों के साथ बैठक का वो मुख्यमंत्री किस तरह से करते हैं, इन पर्सन करते हैं, आमने सामने बैठकर करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, किस तरीके से किया जाएगा। फिलहाल सूचना आई थी कि पंचकुला भी मुख्यमंत्री इस बैठक के बाद जा सकते हैं। तो फिलहाल देखना होगा कि विधायकों के साथ किस तरह से वार्तालाप उनकी जो हो पाती है। कि फिलहाल सभी मंत्रियों के साथ जो है वो मंथन प्री बजट को लेकर किया जा रहा है और 2 चरणों में इस बार जो बजट सत्र है वो होने वाला है। पहला चरण फरवरी में होगा, दूसरा मार्च में किया जाएगा। तो कोशिश रहेगी सरकार की कि हर विभाग को, हर मंत्रालय को अच्छा बजट दिया जाए ताकि हर जगह, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा हो या खेती हो, हर वर्ग से जुड़े हुए लोगों को जो है एक अच्छा बजट दिया जाए ताकि उन्हें अच्छी सुविधाएं और अच्छे लाभ उन्हें मुहैया करवा जा सके। और इसको लेकर जो एक मैराथन बैठक है वो चल रही है, शाम तक ये बैठक चलने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है, मंत्रियों के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री मंथन कर रहे हैं, उसके बाद विधायकों से भी वो 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, करेंगे और बजट से किसको क्या उम्मीदें हैं ये समझने की कोशिश करेंगे।